मेरी ना एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मेरी दिल्ली की सिस्टर रहती है, उसने देखा तो उसने मुझे बड़ी बार बोला कि जम्मू में है कोई मतलब दरबार। मैंने बोला मुझे जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी गुरु महाराज की संगत। उम्मीद है सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे, खुशियों की बहारें होंगी, फूलों की खुशबू होगी आपके घरों में, गुरु जी का पहरा होगा और नज़ारे ही नज़ारे होंगे आपके घरों में। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में थोड़ी होगी चर्चा कि किसी संगत ने मुझे पूछा था कि गुरु जी के यहाँ दरबार में जहाँ भी उनका स्थान बनाया होता है तो वहाँ धूप बत्ती जलाई जाए कि नहीं। तो कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब है। तो एक किसी संगत ने मुझे पूछा था कि हमारे पास छोटा सा स्वरूप है। तो संगत जी मेरी बात सुनिए, आप सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए, स्वरूप कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। गुरु जी का आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है उनका। वो भले ही इतनी सी स्वरूप में आए चाहे इतने बड़े, सबसे पहले उनको अपने दिल में जगह दीजिए और स्वरूप को कभी भी छोटा या बड़ा मत बोलिए। जो भी आपको ब्लेसिंग मिलती है उसे सीने से लगाइए, ऐसे लगाइए कि बस अब आपको जीने का सहारा मिल गया है। तो जो भी ब्लेसिंग मिलती है उसे कहीं भी आप स्थापित कर सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने मंदिर में लगा सकते हैं। यहाँ भी आपको लगता है कि ये प्लेस इनके लिए सेफ़ है, साफ़ सुथरा है, तो किसी भी साफ़ सुथरी जगह पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, अपनी किचन में भी रख सकते हैं। तो गुरु जी दिलों में जगह मांगते हैं, ना कि कोठियों में, बंगलों में, जहाँ कमरों में। तो सबसे पहले दिलों में ही उनको जगह चाहिए, दिल में जगह दीजिए। और सेकंड बात, लोग संगत जी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरु जी का जल कैसे ब्लेस किया जाए अपने घर पे। तो बहुत ही आसान है संगत जी। यहाँ भी आपने गुरु जी का स्वरूप लगाया है, वहीं बैठ जाइए, तांबे के गिलास या तांबे के गड़बे में जल प्रसाद भरिए, गुरु जी के पास जाइए, हाथ में पकड़िए, ऐसे करके हाथ में पकड़िए और 7 या 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप का जाप कीजिए और गुरु जी को मन ही मन बोलिए, गुरु जी ये जल प्रसाद को ब्लेस कर दीजिए, जिससे हमारे परिवार की जितने भी सदस्य हैं जो भी इसका सेवन करें उसकी सारी रोग बीमारियां दूर हो जाए, विघ्न बाधाएं दूर हो जाए। तो चुटकियों में आपका जल प्रसाद बन के तैयार हो जाएगा। ज़रूरत है आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास की। अगर आप वाकई गुरु जी से कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं ना, तो सरेंडर कर दो खुद को, डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ जोड़ो। गुरु जी जानी जान है, उनको सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या। तो उनसे रिश्ता नाता जोड़ो ना ऐसा जिसमें कोई इतनी सी भी गुंजाइश ना हो शक की। सरेंडर कर दो अपने आप को। कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, वो कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चढ़ता उनके दरबार में, कोई पैसा नहीं चढ़ता, कुछ नहीं चढ़ता। चढ़ाने है ना तो अपने मन के जो भाव है ना हमारे, वो चढ़ाओ गुरु जी के दरबार में। ये ऐसे गुरु जी हैं, जो ऐसे गुरु जी हैं कि जो जब उंगली थामते हैं ना तो ज़िंदगी जीना सिखाते हैं हमें, ज़िंदगी जीना। ये मेरे गुरु जी हैं, ये आप सबके गुरु जी हैं। हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ। यस, आई एम डॉटर ऑफ गुरु जी। वैसे ही आप भी अपना कनेक्शन इनसे इतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करो, अपना कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप भी ऐसे बोले जैसे आज मैं बोल रही हूँ। क्योंकि इन्होंने दिखाया है, जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना, मुझे जीना सिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी हमें मना नहीं करते कि आप माता रानी को नहीं मानो या किसी और को नहीं मानो। गुरु जी का जाति धर्म से कुछ नहीं लेना देना, कोई भी जात का इनको मान सकता है। गुरु जी शिव साक्षात शिव हैं और माता रानी शक्ति है। ये हमारे अंधविश्वास है, हमारे मन के वहम है कि अगर हम साईं बाबा को मानते हैं तो गुरु जी को नहीं मानेंगे या गुरु जी नाराज़ हो जाएंगे। अगर हम माता रानी को मानते हैं तो माता रानी नाराज़ हो जाएगी, तो गुरु जी नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का होना जीवन में बेहद ज़रूरी है संगत जी। गुरु का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे दिया बाती के बिना नहीं जलता ना, वैसे ही ये जीवन गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ता। आप अपने मन की आंखें खोल के तो देखिए
नवरात्रों में गुरुजी में ही आपको माता रानी दिखेगी, शिवरात्रि में गुरुजी में ही आपको भोले बाबा दिखेंगे। इवन मेरी मम्मी मानती नहीं थी गुरु महाराज जी को, तो उनको गुरुजी ने माता रानी के रूप में दर्शन दिए हैं, नाक में नथ पहने हुए, और मेरी मम्मी ब्लेस हो गई, आज गुरुजी का गुणगान करती हैं वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साईं बाबा के रूप में गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी में साईं बाबा दिखते हैं, तो बहुत ही चमत्कारी हैं हमारे गुरु महाराज। ये वो गुरु नहीं है कि जहाँ हमें पैसे चढ़ाने हैं, डेरों प्रसाद लेके जाना है, ये है भी नहीं इस दुनिया में, फिर भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। है भी नहीं का ये मतलब नहीं कि हम अभी हैं नहीं, शारीरिक फॉर्म में हमारे पास नहीं है, बट स्टिल मैं फील कर सकती हूँ ये अभी भी मेरे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरुजी ने जब गद्दी त्यागी थी ना, उन्होंने कहा था मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं आने वाले कल में भी रहूँगा। इसलिए आज तक उनकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा। ये वही ज्ञान है जो इतने सालों में मुझे गुरु महाराज जी ने दी है, जो मुझे पता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, आज किसी का क्वेश्चन आया था कि हम गुरुजी के आगे धूप बत्ती जगा सकते हैं या कौन सा टीका लगाएं। तो संगत जी, मैं जो नए नए गुरु महाराज से जुड़ रहे हैं, जितना मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, तो वो मेरी कोशिश रहती है आप तक पहुंचाऊं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी को चंदन का टीका लगाया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पड़ा होगा, येलो कलर का चंदन आता है, तो चंदन का टीका लगाया जाता है गुरु महाराज जी को। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। संगत जी, पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया, एक मिनट आगे पीछे मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ। तो गुरुजी को चंदन का टीका लगाया जाता है। तो संगत जी, ये चंदन का टीका पूजा वाली दुकान पे, पंसारी वाली दुकान पे आराम से मिल जाता है, कहीं से भी आप ले सकते हैं चंदन का टीका। तो गुरुजी को चंदन का टीका लगाया जाता है, और गुरुजी के ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, जोत जलाई जाती है, चाहे आप वो देसी घी में जलाएं, चाहे आप वो तिल के तेल में, ये आपकी इच्छा है, ये आप पे निर्भर करता है। और गुरुजी को फ्रेगरेंस वाली कोई भी चीज़ इसीलिए नहीं दिखाई जाती, उनके चरणों में लगाई जाती है धूप बत्ती, इसलिए नहीं, उसका कारण है कि जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ नेचुरल खुशबुएँ आती हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत ने फील किया होगा कि उनके घर से धूप की खुशबू आती है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, गुलाब के फूलों की खुशबू आती है, अलग अलग खुशबुएँ देकर गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को इस तरह की कोई खुशबू आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे घर से भी कभी कभी अगरबत्ती की खुशबू आती है, धूप की खुशबू आती है, और कभी कभी गुलाबों की इतनी महक आती है संगत जी, एक पत्ती, एक पेटल भी नहीं होता मेरे घर में गुलाब का, लेकिन खुशबू आती है। तो गुरुजी हमें दिखाते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संग हाँ, तू एक कदम ते बढ़ा, बाकी मैं देख लवांगा। तो अपना एक कदम बढ़ाइए गुरुजी की ओर, बाकी वो सब संभाल लेंगे, और वो हमें वो देंगे गुरुजी हमें वो देंगे जो उन्हें पसंद है। क्यों? क्योंकि वो हमें वो नहीं देंगे जो हमें पसंद है। शायद जो हमें पसंद है वो हमें पल भर का सुकून दे, पर जो गुरुजी देंगे वो पूरी उम्र, हमारी ज़िंदगी पूरी संभाल देगा। इसीलिए गुरुजी पर विश्वास रखें। जब उंगली थामी है उनकी, जब उनका हाथ पकड़ा है और अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ाया है, तो फिर शक का तो सवाल ही नहीं रहता है। वो सब सही करेंगे, वो जो भी करेंगे आपके जीवन में सब सही करेंगे। संगत जी, टोटली सरेंडर कर दो, निश्चिंत होके जियो, अपने कर्म करो, अपने काम करो, नौकरी करते हो नौकरी करो, घर के काम करते हो घर के काम करो, हाउस वाइफ हो, बच्चों को देखो, परिवार को संभालो। इवन खाली वुमेन्स के लिए नहीं मैं बोल रही, फीमेल्स के लिए भी नहीं बोल रही, मेल्स के लिए भी बोल रही हूँ। वर्किंग है, शॉपकीपर है, कुछ भी है, बस हाँ, जिस पल आप गुरुजी को मन में अपने ध्यान उनका लगाते हो तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाओ कुछ पल के लिए। बस आपके और गुरुजी के अलावा तीसरा बंदा उसमें कोई नहीं होना चाहिए। आप दोनों का ही इकट्ठा एक कनेक्शन होना चाहिए अपने अंदर। हो सके तो अमृत वेला करो, 3:30 से 7 बजे तक होता है अमृत वेला। शायद कुछ लोग तो कहते हैं कि 3:30 से 5 बजे तक होता है, पर किसी ने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था
और मैंने खुद भी सर्च करके देखा था यूट्यूब पे ही। आजकल आपको पता है हर चीज़ का हल यूट्यूब में मिलता है कि अमृत वेला का वक्त 3:30 से लेकर 7 बजे तक होता है। बाकी आप भी अपने अपने फ़ोन पे अपने किसी भी कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। तो जो टाइम आपको सूट करता है वो कुछ पल गुरुजी को दो। मैं 3:30 बजे नहीं उठ पाती हूँ, बड़ी बार कोशिश करती हूँ, कभी कभार उठ भी जाती हूँ, बट हमेशा नहीं उठती संगत जी। फिर भी मैं गुरुजी के बहुत करीब हूँ, प्राउडली कहती हूँ मैं गुरुजी की बेटी हूँ। एक बार फिर से बोल रही हूँ, यस आई एम डॉटर ऑफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपना विश्वास बढ़ाएं, गुरुजी के पास जाएं, उनके तस्वीर से, उनके स्वरूप से अपनी बातें करें दिल की। मैं सारी बातें अपने गुरु महाराज से करती हूँ। यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरी सखी हैं, यही मेरे सहारा हैं, यही मेरे प्यो हैं। एक्चुअली गुरुजी ही मेरे सब कुछ है। ये जानी जान है, हम सबके दिलों की जानते हैं हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जब हमने अपनी लाइफ का सरेंडर कर दिया ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कर दिया, तो मुझे पता है ये जो बुलवा रहे हैं यही बुलवा रहे हैं, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ही मेरे से बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी को मनाना बहुत ही आसान है। इन्होंने कोई लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं। रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं तो केवल इतनी सी कि किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, काम क्रोध मोह अहंकार माया इन चीज़ों से दूर रहो। बट हाँ गुरुजी, कभी कभार माया के बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए पर्याप्त माया भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो भी सरेंडर कर दो इन पे। इन्होंने इंतज़ाम करना है, इन्होंने हमें रास्ता दिखाना है कि वो माया भी कैसे आए। बुरे कर्म करके माया नहीं कमानी हमें। बुरे कर्म करके माया का जो हम कमाते हैं उससे हम रातों रात अमीर बन सकते हैं, बट हमारे दिलों में सुकून नहीं आएगा, परिवार में खुशी नहीं आएगी, घर में बरकत नहीं रहेगी। तो इसीलिए हो सके तो गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज इतना दो कि मैं भी खुश रहूं और मेरे घर पे आने वाला आगंतुक जो मेहमान आए वो भी खुशी खुशी आए, हम उसका स्वागत कर सके, उसे भरपेट खाना खिला सके, उसे मान इज्जत दे सके, वो भी खुश रहे हम भी खुश रहें। और दाता इतना देना कि मेरी इज्जत बची रहे, मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। हाथी घोड़े बंगले गाड़ियाँ जहाज नहीं मांगने, हमें सुख शांति मांगनी है। तो जब सुख शांति मांगनी है ना, तो गुरुजी को पता है सुख शांति के लिए क्या क्या देना है अपने बच्चों को। तो एक ही बात है मेरी, एक ही मकसद है, टोटली सरेंडर टू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अभी कुछ देर में आपको लेके चलती हूँ गुरु दरबार, जहाँ आपको अमृत दर्शन कराने हैं, अमृत वर्षा के, जो गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है। क्योंकि मैं इस काबिल नहीं थी संगत जी, ये इन्होंने मुझे सेवा दी है, तो इनके चलाए हुए पथ पर मैं चल रही हूँ। और इनके चलाया हुआ पथ, इनके चलाया हुआ रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर एक बार बोल रही हूँ, यस आई एम डॉटर ऑफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो चलो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए लेके चलती हूँ आपको गुरु दरबार में। तो हो सकता है आपका भ्रम दूर हो गया होगा। एक मेरी कोशिश थी कि गुरुजी के आगे धूप बत्ती जलाई जाए कि नहीं और कौन सा टिक्का लगाया जाए, तो मेरा टिक्का शायद नीचे पड़ा होगा, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो आप अंसारी की दुकान से ईजिली ले सकते हैं संगत जी। जय गुरुजी, मेरी प्यारी संगत को और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। तो गुरु दरबार में दूर दूर से संगत आ रही है, जिसको पता चलता है वही आए बिना नहीं रहता। एक झलक गुरु महाराज की पाने के लिए कितनी कितनी दूर से संगत आ रही है, अपने कष्ट दूर कर रही है, रोग बीमारियां दूर कर रही है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी के नारे लग रहे हैं गुरु दरबार में। और गुरुजी को लोग डॉक्टर गुरु बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं, यहाँ हमारी रोग बीमारियां दूर हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर हुए हैं। प्यारे गुरु महाराज जी ऐसे ही अपने बच्चों के कष्ट दूर करते रहे, उनकी खाली झोलियाँ बढ़ते रहे। जानी जान है वो, मैं हमेशा कहती हूँ, उनको पता है किसको क्या चाहिए, तो कोई भी इस दरबार से खाली ना जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कुछ ही पल में शुरू होने वाली है गुरु महाराज जी की आरती। और पहले गणेश आरती होगी, उसके बाद ओम जय शिव ओमकारा। तो सारी संगत मिलजुल के करेगी गुरु महाराज जी की आरती, और उसके बाद लगाई जाएगी गुरु महाराज की हाजिरी। और हाजिरी के बाद कुछ संगत आज लगाना चाहती है जा ऐश कर पे अपने क्या बोलूँ मैं संगत जी, अपने कष्ट दूर भगाना चाहती है, वो ऐश करना चाहती है। अपने अंदर की एक जो खुशी है गुरु महाराज जी उनको दे रहे हैं, तो वो दिखाना चाहती है। वो एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर।
जय गुरु जी संगत जी। तो सारे अपने अपने स्थान पे बैठ जाए संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जो आपने हम सबको इस दरबार पे बुलाया है। तो संगत जी सारे मिलकर बड़े ही प्यार से लगाएंगे गुरु महाराज जी की हाजिरी। इतने मरीज बड़े ना, ये हमारे डॉक्टर हैं भाई, गुरु जी डॉक्टर हैं जो कितने रोग बीमारियां हर रहे हैं। गुरु जी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, बाह बाह गुरु जी, वाह गुरु जी, बाह बाह गुरु जी, वाह गुरु जी, बाह बाह गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। सारी संगत की हाजिरी स्वीकार करना। आज हम इसलिए इनको डॉक्टर गुरुजी बोल रहे हैं क्योंकि हमारे आंखों के सामने देखते ही देखते कितने लोग यहाँ से स्वस्थ हुए हैं। कितने लोग, एक तो वहाँ चंडीगढ़ से आंटी जी आई थी तो उनको तो सेकेंड लाइफ यहाँ पे गुरुजी ने ब्लेस किया, और एक और आंटी आज जो बहुत ही बीमार थी यहाँ पे, वो कहाँ गए? कहाँ? तो आंटी जी अब कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक लग रहा है। तो जोर से बोल दीजिए जय गुरु जी। तो अपने भक्तों का विश्वास गुरु महाराज जी ऐसे ही बना के रखें। तो संगत जी सबको पता है ना, कल गुरु महाराज जी का सत्संग है 4 से लेकर 6 बजे तक, और भंडारा प्रसाद भी है। तो सभी को आना है, प्रसाद ग्रहण करना है, और गुरु जी के प्रसाद में ही सारी ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मेरी दिल्ली की सिस्टर रहती है, उसने देखा तो उसने मुझे बड़ी बार बोला कि जम्मू में है कोई मतलब दरबार। मैंने बोला मुझे पता नहीं है। बोलती अच्छा मैं ढूंढूंगी। उसने यूट्यूब में ढूंढा, उसने मुझे लिंक भेजा, तो फिर अब मैं रोज़ देखती हूँ, तभी आई हूँ मैं इधर। जय गुरु जी। गुरु जी ने बुलाया आज आपको, है ना? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। दुखी आते हैं आंटी, दुखी आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। जय गुरु जी। जी जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कल यानी कि वीरवार यानी कि थर्सडे को 8 सितंबर को हमारे गुरु दरबार में जो जहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है, वहाँ पर जैन बाज़ार में आप सभी को सूचित किया जाता है, यानी कि निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर सत्संग है। सत्संग 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। अपना लंगर प्रसाद, अपनी ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स अपनी यहाँ से लेकर जाएं और गुरुजी के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी आप किसी से भी कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और नंबर मैंने डाला नहीं, एक बार तू खुद ही बोल दे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8493998945। I am repeat the number 8493998945। और साथ में हमारे गुरु दरबार में गणपति जी की भी स्थापना हुई है, उसका भी कल यानी कि डोगरों में बोलते दाम, वैसे ही यहाँ पर लंगर उसका भी ग्रहण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्यारी संगत जी, मेरी यूट्यूब फैमिली जी, मैं आ गई हूँ अपने घर पे वापस, और इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलती जाऊँगी फिर आप बोर हो जाओगे। क्या करना है पता है ना आपको? वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबाना है, और उसे दबाने का बिल्कुल भी कोई मोल नहीं है, फ्री है, वो एकदम फ्री है, एक पैसा भी नहीं आपका लगेगा, ना मेरा ना आपका। तो प्लीज़ उसे जल्दी से दबा दीजिए और अपनी अनुराधा को आगे पहुँचाइए। बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शेयर हो सके। कुछ ना कुछ उल्टा ही निकलता है मेरे मुँह से, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो सके। शेयर नहीं, शेयर तो आपको करना है मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक दर्शन पहुंचाने हैं जो लोग यहाँ दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है संगत जी। और हाँ, सबसे मेन काम, जय माता दी, जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी एक तरह की अटेंडेंस है जो रोज़ हमें गुरु दरबार पे लगानी है। तो इसी के साथ लगा दीजिए मेरे साथ जोर से जयकारा। जयकारा मेरी माँ शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय।